लगभग आज से 3 साल पहले मैंने कॉलेज में एक चैप्टर लिखा था, माय इंटरनल आउटलुक ऑन एजुकेशन। इस चैप्टर के अंदर एजुकेशन में जो फियर और स्ट्रेस होता है, मैंने उसको रिएक्शन करके थ्रस्ट में बदला था। तो वो जो चैप्टर मैंने लिखा था, तो मैंने उस चैप्टर को कई टीचरों में बांट दिया। तो वो जो मैंने चैप्टर बांटा था, जिसमें रिएक्शन किया हुआ था, तो एक केमिस्ट्री की अध्यापिका ने उस चैप्टर को पढ़ा और मुझसे कहा कि भाई साहब, आपने ये जो रिएक्शन किया है, ये ऐसे कैसे किया है। तो मैंने उस दीदी से कहा कि मैंने जो रिएक्शन किया है, ये किताबों से नहीं लिया गया है, ये मेरा इंटरनल रिएक्शन है जो एजुकेशन में मैंने किया है। और वो मेरा चैप्टर काफ़ी अच्छा लोगों ने महसूस किया था जब वो पढ़ा था। तो उसके बाद में उसी टीचर ने मुझसे कहा कि भाई साहब, अगर आप लिख सकते हो तो सेटिस्फेक्शन पे लिखो। तो उनके कहने से मैंने लिखा था द रियल वे ऑफ सेटिस्फेक्शन। द रियल वे ऑफ सेटिस्फेक्शन में मैंने लिखा था कि व्यक्ति अधूरी इच्छाओं को लेकर पैदा होता है और अधूरी इच्छाओं के साथ ही मर जाता है। व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। और मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं और डेली मिलते हैं, उनसे मेरी वार्तालाप होती रहती है। कोई कहाँ डूबा हुआ है, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कैसे भाग रहा है। और बहुत सारे लोग तो एक जैसे कि नौजवान मेरे भाई हैं और बुज़ुर्ग आदमी हैं, तो उनके अंदर एक बिलोव्ड प्रेमिका उनके मन में बसी रहती है। और जैसे मैं कई यंग लड़कों से मिलता हूँ, तो उनका हालचाल पूछता, यार कोई मिला दे, यार कोई फ्रेंडशिप करा दे यार। तो उनके अंदर मैं कहता हूँ कि भाई साहब, ये जो आप ये कर रहे हो, इससे आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपकी नहीं है। तो जो मैंने सेटिस्फेक्शन में वो जो चैप्टर लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि जो बाहर की वस्तुएं हैं वो एक परछाई की तरह, जैसे मैं हूँ और मेरे साथ मेरी परछाई है, और जो परछाई है वो वास्तविक नहीं होती, परछाई को पकड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह से जो हमें महसूस होता है, ये जो दुनिया है बाहर के तल के ऊपर है, ये एक परछाई से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी की वास्तविकता इंसान के भीतर होती है, और भीतर सिर्फ योग के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है। ये हमारा जो माइंड है, इसके दो तल होता है, एक तो बाहर का तल होता है, एक भीतर का तल होता है। बाहर के तल पर एक भटकाव है, एक तड़प है, एक बेचैनी है, जो व्यक्ति कभी उसकी पूरी नहीं होती। सिर्फ एक पल में ही आदमी की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, सारी बेचैनी खत्म हो सकती है, सारी तड़प खत्म हो सकती है, सिर्फ योग के द्वारा अपने माइंड को बदल दे। सिर्फ बदलने से ही व्यक्ति को वो सब कुछ मिल जाता है जो उसने बाहर कभी नहीं पाया। क्योंकि मैंने एक चैप्टर लिखा था, सोल इज ट्रू लव बिटवीन लाइफ एंड डेथ। उस चैप्टर के अंदर मैंने डेथ और लाइफ की मीटिंग कराई है। उसके अंदर मैंने डेथ को एज ए बिलवर्ड प्रेजेंट किया है। तो क्या होता है कि योग के माध्यम से, जैसे मैं योगा करता हूँ, योग के माध्यम से मैं कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की यात्रा करता हूँ। अनकॉन्शियस के अंदर मुझे वो सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए बाहर लोग भटकते हैं। यानी कि एक मीटिंग होती है लाइफ और डेथ की, जैसे कि आधा पार्ट भोलेनाथ का होता है, आधा पार्वती का होता है, ऐसा तस्वीरों में दिखाया गया है। जैसे आधा पार्ट दिन का, आधा रात का, बीच का समय होता है। इसी तरह से लाइफ और डेथ की भी मीटिंग होती है। और जो मीटिंग जो अंदर होती है, सिर्फ एक बार मन के बदलने से होती है, वो फिर उसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो सदा सदा के लिए हो जाती है। क्योंकि अंदर हमारे शरीर के अंदर जो है वो वास्तविकता है, और वो जो वास्तविकता है वो अदृश्य है, वो हमें दिखाई नहीं देती। जो दृश्य है वो आज नहीं, वो कल मिट जाएगा। जैसे मेरा शरीर है, आज दिखाई दे रहा है, मैं बोल रहा भी हूँ, तो ये मैं कल नहीं रहूँगा। लेकिन जैसे कि एक फूल होता है गुलाब का, गुलाब के फूल के अंदर खुशबू होती है। तो गुलाब के फूल की उम्र होती है, फूल 2 या 3 दिन में नष्ट हो जाता है या बिखर जाता है, लेकिन वो खुशबू है जो गुलाब के फूल के भीतर, वो सदा सदा के लिए बनी रहती है एनवायरनमेंट में। तो जो वास्तविकता है, जैसे सूरज में धूप है, फूल में खुशबू है, जीवन में मृत्यु है, तो हर आदमी के भीतर एक प्रेमिका भी होती है। अगर समय रहते हुए अगर हम उसे रियलाइज़ कर लेते हैं,
तो हमारा ये मन किसी के पीछे बेचैन नहीं होता। मैंने देखा है कि हम एक व्यक्ति के पीछे ही अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं और हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता। और जैसे कि मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर कोई धरती पे आया है और धरती पे आने के बाद में जो खाली जाए इंसान, इतना बड़ा अमूल्य जीवन मिला है, तो मैं कहता हूँ कि वो इंसान का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी संपदा के अंदर आकर, इतना विराट साम्राज्य में आकर वो खाली जाता है। क्योंकि वो जो साम्राज्य है वो भीतर का नहीं होता, वो बाहर का होता है। बाहर का साम्राज्य है वो कभी किसी का नहीं हुआ। सिकंदर भी जब मरा था वो खाली हाथ और बेचैन होकर यहाँ से गया था और लोगों से कह के भी गया था कि जब मैं मरूँ तो मेरी मुट्ठी खाली छोड़ देना, ताकि लोगों को पता चले कि आज मैं खाली जा रहा हूँ। व्यक्ति की वास्तविक संपदा उसके मन के बदलने से ही मिल जाती है। कुछ भी नहीं करना। योग के बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे आसन हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इतना ज़्यादा योग है, अगर उससे मन ना बदला तो वो योग किया हुआ भी कोई काम का नहीं है। सिर्फ मन के बदलने से जो संपदा मिलती है वो ही वास्तविक संपदा है। और वो संपदा जैसे गुलाब के फूल के अंदर खुशबू होती है, वो सदा बनी रहती है, उससे कोई मिटा नहीं सकता। तो ऐसे मेरे थोड़े थोड़े वीडियो आते रहेंगे और हो सकता है कि मैं आने वाली वीडियो में आपको एक आधा प्रयोग करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास योग का ज़्यादा अनुभव नहीं है। सिर्फ एक सांस की प्रक्रिया है, उस सांस की प्रक्रिया के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की यात्रा होती है, कैसे अनकॉन्शियस से शून्य में जाया जाता है। शून्य में तो कुछ होता ही नहीं है, शून्य की नीचे की अवस्था में ही ये हमारी ज़िंदगी बढ़ती है। उसकी बहुत सारी स्टेज होती है, लाइफ के होती है। तो उससे ये जो संसारिक है ये ढांचा चलता है। शून्य में जाने के बाद में कुछ होता ही नहीं है, वो आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, फिर वो धरती पे दोबारा नहीं आता। तो इसी के साथ ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखें और हो सके तो मैं आपका भाई हूँ, तो मेरा किसी लेवल पे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, कोई प्रोग्राम हो कहीं भी हो तो मेरे को बिना किसी कॉस्ट के बुला सकते हो। और ध्यान की विधि है, योग की विधि है, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, एक दो विधि है। एक के साधे सब सदे, अगर हम एक को साध लेंगे ना तो वो सारा दुनिया की संपदा ही हमें मिल जाती है। तो थोड़े बहुत प्रयोग है, ज़्यादा प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कचरा इकट्ठा करना कोई काम का नहीं है। तो हो सकता है कि कोई मेरा इंटरव्यू लेता है तो उसके अंदर मैं उन विधियों का वर्णन करूँगा। धन्यवाद।